हिंडनबर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने समिति गठन करने को कहा है केंद्र से और जांच करने को कहा है। उधर सेबी से कहा है कि भैया उपाय बताओ कि वो जो निवेशकों का पैसा डूब रहा है, 10 लाख करोड़ रुपए डूब गया, निवेशकों को डर है, उसके लिए आप क्या पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के दौरान सेबी प्रमुख यूके सिन्हा ने कहा कि भैया अगर निवेशकों का पैसा डूबता है तो सरकार, केंद्र सरकार ये सशक्त कानून लाए, सेफ्टी नेट बनाए, और सेफ्टी नेट बनाओगे तो और उस सेफ्टी नेट में ऐसा विधेयक बनाओ कि जिसमें अगर निवेशक का पैसा डूब रहा है तो सरकार देगी। तो भैया डर के मारे सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो सरकार है वो पूंजीपतियों के लिए काम करती है, गरीब के डूबने वाले पैसे के लिए कभी काम नहीं करती है। LIC और SBI का 78,000 करोड़ डूबा और अडानी हिंडनबर्ग मामले से निवेशक का 10 लाख करोड़ रुपए डूब गया। तो सरकार कभी गरीबों के, निवेशकों के हित में काम नहीं करती है और इसी कारण लगातार हर सेक्टर में मिडिल वर्ग, मध्यम वर्ग और निवेशक डूबता है, मरता है, बर्बाद होता है। सरकार अगर सशक्त कानून ले आती तो ऐसा कभी नहीं होता। आज मोदी के पिछले 5 साल निकल चुके हैं, मोदी कार्यकाल के, कोई भी सशक्त पॉलिसी नहीं, कोई भी मजबूत पॉलिसी नहीं। जब भी कोई सवाल दागता है तो भैया नेहरू और राहुल गांधी, कांग्रेस, 3 बातों के अलावा चौथी बात नहीं बोलते नरेंद्र मोदी। तो जब भी कोई मामला आता है उनको जवाब देने का, वो जवाब से बचने का एक ही इलाज है, नेहरू, कांग्रेस, राहुल, सोनिया, बस। तो इस कारण सरकार की सशक्त पॉलिसी के ना होने के कारण निवेशकों का पैसा डूबेगा। और अब भी सरकार अगर सशक्त पॉलिसी नहीं बनाती है शेयर बाजार नियामक के लिए तो निवेशक का पैसा डूबना है। लोग जो एक्टिव होते हैं, तेज तर्रार होते हैं, वो पैसा कमा कर निकल जाते हैं और जो सीधे साधे बिगनर और नए अच्छे अच्छे खिलाड़ी अपना पैसा डुबा देते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर ब्रोकर फर्म, सिक्योरिटी ब्रोकर फर्म और कंपनियां और सब मिलकर निवेशकों को लूटने, डुबोने का काम करती हैं, उनके पैसे को छीनने का काम करती हैं। स्टॉक मार्केट में अक्सर देखा है कि 90, 80%, 100% पैसा लगने के बाद 10% स्मार्ट इन्वेस्टर ही पैसा बना पाते हैं और जितने होते हैं सब लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों? दरअसल इस रणनीति को ब्रोकर फर्म, हेज फंड और बहुत बहुत बड़े वाले कंपनी के मालिक, कंपनी के CEO, ये लोग मिलकर अपनी बिजनेस को, बात को मजबूत करते हैं। पहले निवेशक से पैसा ठगने के लिए रणनीति बनाते हैं और इस रणनीति के बल पर निवेशक का 80-90% पैसा लेकर छूमंतर हो जाते हैं। तो हम कितने भी चालाक, कितने भी चतुर हैं, अगर हम छोटे निवेशक हैं तो डूबेंगे तब तक जब तक सरकार सशक्त पॉलिसी नहीं लाती, सशक्त कानून नहीं बनाती, सशक्त मजबूत कानून नहीं बनाती, सशक्त पॉलिसी नहीं लाती। इनके बिना शेयर बाजार में निवेश करना खतरे से खाली नहीं है। तो जो अडानी पर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया, वो आरोप से ये सिद्ध हो गया कि भैया स्टॉक मार्केट में बादशाह वही बनता है जो बोरी भरकर, एक बोरी भरकर पैसा लगाता है तो 10 बोरी भरकर कमा लेता है। कंपनी, ब्रोकर फर्म, शॉर्ट सेलिंग सब मिलकर छोटे निवेशक को चूना लगाते रहते हैं, लगाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर सरकार रोकना चाहती तो सरकार
इन सारे स्कैम को रोकने के लिए पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरह मजबूत है। लेकिन सरकार ऐसी पॉलिसी लाएगी जो बिजनेस बड़े बड़े उद्योगपति के हित में होगी। तो अगर सरकार गरीब और जो छोटे निवेशक हैं उनके हित में काम करे तो शेयर बाजार पर लोग ट्रस्ट करेंगे। आज ये 10 सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 10 लाख करोड़ रुपए जो डूबा है निवेशकों का, तो भैया जो छोटे छोटे हैं इनको डूब गए। और अडानी इस स्कैम के बाद बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर भरोसा करना कम कर दिया। इसलिए बहुत सारी डीलों को कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये देश और दुनिया के लिए बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। कोई भी अमीर आदमी गरीब को लूट सकता है, यानी तालाब की बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, खा रही है और खाते रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के जो 10 फरवरी को जो सुनवाई हुई, जो बातों को उन्होंने कहा सेबी से और केंद्र सरकार के, अगर केंद्र सरकार और सेबी की तो कोई इतनी मजबूत बात नहीं है, क्योंकि सरकार जो कहेगी वही सेबी करेगी। तो केंद्र सरकार अगर बचाना चाहे निवेशकों, छोटे निवेशकों को, अगर उनके पैसे को सुरक्षित रखने की गारंटी करती है तो समझिए शेयर बाजार पूरी तरह निष्पक्ष और ईमानदार है और आपके पैसे को सुरक्षित रख सकता है। लेकिन सरकार अगर पॉलिसी लाती है तो सशक्त और मजबूत। और भैया सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी तक जवाब मांगा है, और ये बात का चैलेंज के साथ दावा करता हूँ 13 तारीख को सेबी जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेगी उनमें कोई दम नहीं होगा। और वो अगर उनमें कोई दम हुआ तो सिर्फ व्यापारियों के लिए होगा और निवेशकों के हित में कोई ऐसा फैसला नहीं होगा। तो यूके सिन्हा ने जो कहा था कि सेफ्टी नेट बनाया जाए, निवेशकों का डूबा हुआ पैसा कंपनियों को जब वापस किया जाए। तो इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए SB सागर 445 ऑन TPN 20 न्यूज़ से। TPN 20 भारत की शान। मैं SB सागर आपके लिए ऐसी बेहतरीन न्यूज़ देता रहूँगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।